आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Question says the element whose one atom has mass of 10.86 into 10 to the power minus 26 kg is right. So आपसे बोला गया कि वो एलिमेंट बताओ जिसके एक एटम का मास जो है इतना आपको देखने को मिलेगा, राइट। सो देखो आपको एटॉमिक मासेस जो है अलग अलग एटम्स के यहाँ पर गिवन है। सो एक एटम का मास आपको बताना है कि किसके केस में आपको इतना देखने को मिलेगा, फाइन। सो इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, आपको पता होता है कि अगर हम बात करते हैं आपके पास एक टर्म होती है दैट इज अवोगाड्रो नंबर, वो आता होता है आपके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, राइट। क्लियर। सो ये कहा जाता है कि अगर आपके पास क्या है, एक मोल अगर आपके पास सब्सटेंस है, सो उसमें आपके पास क्या अवोगाड्रो नंबर ऑफ आपके पास क्या एटम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, राइट। और एक मोल जो होता है वो बेसिकली एक मोल जो होता है, अगर मैं देखो सपोज कर लो यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ देखो सबसे पहले बोरोन की, राइट। सो अगर मैं बोरोन के एटॉमिक मास की बात करती हूँ तो अब वो आपको गिवन है 10.8 म्यू, राइट। सो दैट इज ग्राम पर मोल। क्लियर। ये आपका क्या होता है, ग्राम पर मोल हो जाएगा, फाइन। एंड आपको इतना पता है, ये आपको एक बात आपको इतना पता है कि 10.8 ग्राम बेसिकली आपके पास क्या एक मोल में प्रेजेंट है। सो इससे मैं ये भी कह सकती हूँ ना कि एक मोल में इतने ग्राम्स प्रेजेंट है और एक मोल में आपके पास इतने एटम्स होते हैं। सो मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास क्या है, एन एटम्स जो हैं वो आपके पास प्रेजेंट होंगे ऑफ योर बोरोन, एन एटम्स ऑफ बोरोन आपके पास प्रेजेंट होंगे उसके 10.8 ग्राम में, राइट। सो अगर मैं यहीं पर एक एटम के मास की बात करूंगी, सो एक एटम ऑफ बोरोन का मास कितना हो जाएगा, इट विल बी योर 10.8 divided by 6.022 into 10 to the power 23, isn't it? इतना मास हो जाएगा। अब अगर मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ, आपका 10 to the power आपके पास क्या -8 डिवाइडेड बाय 10.8 डिवाइडेड बाय आपका क्या है 6.022 इंटू 10 to the power आपका क्या है 23, राइट। सो आप देखोगे 10 टू द पावर 23 अगर हम करते हैं, सो ये आपका आंसर जो है वो निकल कर आ रहा है अराउंड 1.79 इंटू 10 टू द पावर -23, राइट। सो ये तो हमारे पास ग्राम्स में आ जाएगा, ये तो हमारे पास आएगा ग्राम्स में। अगर आप इसको केजी में भी करते हो तब भी आपका आंसर जो है वो आपका आपका क्या 10.86 नहीं आएगा, राइट। क्योंकि केजी में अगर आपको करना है तो डिवाइडेड बाय आपको 1000 करना होगा, राइट। दैट इज मतलब अगर मैं बात करती हूँ, सो 1.79 इंटू 10 टू द पावर -23 इनटू आपको क्या करना पड़ेगा 10 टू द पावर 3 करना पड़ेगा, इजंट इट, सॉरी -3 आपको करना पड़ेगा। सो ये आपका आ जाएगा 1.79 इंटू 10 टू द पावर -26 केजी, फाइन। तब भी आपका आंसर जो है वो उससे मैच नहीं हो रहा, सो मतलब ये बोरोन का नहीं हो सकता, राइट। नेक्स्ट आपके पास जो है वो आपका क्या है, कैल्शियम, इजंट इट। ये आपका क्या है, कैल्शियम है। बट अगर हम 1 बाय 1 सबका निकालेंगे तो आप देखोगे कि आपका कैल्शियम का भी क्या है, ये आंसर नहीं आने वाला, ना ही सिल्वर का आएगा। आप इसी तरीके से कैल्शियम और सिल्वर का भी कैलकुलेट कर सकते हो, तब भी आपके पास क्या है, आपका 10.86 इंटू 10 टू द पावर -26 केजी नहीं आएगा, राइट। बट जिंक के केस में आपको मिल जाएगा। सो अगर मैं यहाँ पर आपको जिंक का कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, सो अगेन आप बोलोगे कि एन एटम्स जो होंगे जिंक के आपके पास किस में प्रेजेंट होंगे, आपके पास किसमें प्रेजेंट होगी, उसका जो मोलर मास है दैट इज 65.5, राइट। क्योंकि अगेन आप बोलोगे ना 65.4 ग्राम पर मोल उसका मास होता है। सो एक मोल में इतने ग्राम्स होंगे। सो आप ये कह सकते हो कि एक मोल में अगर इतने एटम्स होते हैं, सो एन एटम्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे 65.4 ग्राम्स में, राइट। सो आप सिमिलरली कहोगे कि एक एटम ऑफ जिंक का मास कितना हो जाएगा, 65.4 डिवाइडेड बाय Na, दैट इज 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अगेन आपका आंसर जो होगा सबसे पहले ग्राम्स में आएगा, दैट इज 10.86 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। केजी में करोगे सो ये हो जाएगा 10.86 इंटू 10 टू द पावर -26 केजी, राइट। सो ये अगेन आपका जिंक का होने वाला है, सो ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।